नरेंद्र मोदी सरकार, ये एनडीए सरकार अब हो गई है 300 पार। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार, इस एनडीए की सरकार को अब निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया और इसी के साथ साथ अब निर्दलियों के आंकड़े को मिलाकर 300 पार ये एनडीए सरकार हो गई है। तो अब आंकड़ा 300 छू चुका है और ये शायद उन सब सवालों को विराम देता है जो विपक्ष उठा रहा था, जो इस आस में बैठा हुआ है कि ये सरकार गिरेगी तो उनका नंबर आएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो आंकड़े अभी दिखते हैं उसके साथ और साथ ही जो एनडीए सरकार की तैयारी चल रही है उससे भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तैयारी पूरी है इस सरकार को फुल टर्म चलाने के लिए। वो तैयारी क्या है आपको दिखाती हूं। वो तैयारी आप देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले तय कर दिए हैं। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 का फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले के हिसाब से एनडीए सरकार को बनाने के लिए और मंत्रिमंडल अलॉट करने के लिए यह फॉर्मूला तैयार हुआ है। अब यह फॉर्मूला क्या है? 5 सांसदों पर एक मंत्री पद दिया जाए जो घटक दल है उन्हें। यहां आप घटक दल देख रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, और जो 2 सांसद हैं उन पर एक एमओएस, यानी कि यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की रूपरेखा कैसी होगी उसका एक फॉर्मूला जो कि बीजेपी ने तैयार किया है। और इस फॉर्मूले को घटक दलों को बता भी दिया गया है, सभी सहयोगी दलों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। और जेडीयू को इसमें 2 मंत्री मिल सकते हैं, एक एमओएस मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी को इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन इससे क्या वो संतुष्ट होंगे? इसी फॉर्मूले के हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी को 1 मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की डिमांड्स और ज्यादा है। क्या? वित्त मंत्रालय को लेकर दोनों के बीच एक खींचतान लगी हुई है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, लेकिन ये दोनों घटक दल भी वित्त मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि इसी से चुनावी वादे पूरा करने के लिए फंड आएगा, इसी से जो वहां अपने अपने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए फंड आएगा। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ने 300 का जादुई आंकड़ा पार कर दिया है। संसद में अब सरकार के पक्ष में 300 सांसद बैठेंगे, क्योंकि 7 निर्दलीय सांसदों ने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ 99 के आंकड़े पर अटके राहुल गांधी को एक बार फिर से नेता बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि उनके अपने ही नेता कह रहे हैं कि राहुल ही विपक्ष का चेहरा है। हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया उससे ज्यादा तो अकेले बीजेपी को आया। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद देश की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए खटाखट देने का वादा किया था। अब चुनाव बाद महिलाएं इंडी के नेताओं से अपना 1 लाख रुपए मांगने आ गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा का महिलाओं ने घेराव किया। इन महिलाओं की मांग है कि उन्हें 1 लाख रुपए सालाना देने का जो वादा किया गया था वो पूरा हो। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीर है, जहाँ कांग्रेस कार्यालय में पैसा मांगने के लिए महिलाएं पहुंच गई। राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे करें लोगों के लिए। फॉर्म मिला नहीं हम लोग को, फॉर्म ही के लिए आए थे। सुबह से ना कितने फेरे लगा चुके हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने 1 लाख रुपए देने के झूठे वादे में फंस गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और एनडीए ने मोदी 3.0 में विपक्षी नेताओं को साधने का भी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। और इसी बीच मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर शपथ लेंगे। बिना किसी शर्त के हर एक कार्यकर्ता, हर एक एनडीए के लीडर ने अपना समर्पण उनके प्रति जताया। हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। मोदी को तीसरी बार शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। लेकिन वहीं विपक्ष इस आस में बैठा है कि ये सरकार गिर जाए और उन्हें फिर एक सरकार बनाने का मौका मिले। क्या नरेंद्र मोदी के गिरने पर ही विपक्ष के उठने की आस लगी है? और खासकर अब जब एनडीए का आंकड़ा 300 हो गया है, तो क्या अभी भी सरकार गिराने के सपने देखते रहेगा विपक्ष? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ महाभारत में मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है, ये खबर आ रही है। और सीआईएसएफ की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप है। सीआईएसएफ ने महिला जवान को हिरासत में ले लिया है, ये खबर आ रही है। सीआईएसएफ जवान को हिरासत में लिया गया है। कंगना रनौत का आरोप है कि उनको थप्पड़ मारा गया जब वो दिल्ली आ रही थी, फ्लाइट ले रही थी। ये भी आपको बताऊं कि कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी मिली हुई है। और इसी के साथ साथ ये भी कि कंगना रनौत कह रही है कि वो गृह मंत्रालय से भी इसकी शिकायत करेंगी। शी विल फाइल अ कंप्लेंट, मतलब होम मिनिस्ट्री से वो इसकी शिकायत करेंगी। ये भी खबर आ रही है। एक बार जरा लोमस के पास जा रहे हैं। लोमस, जरा बताइए अभी खबर क्या आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत कह रही है कि वो गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत करेंगी।
बिल्कुल सुचारिता, आपने देखा ये घटना किस तरीके से हुई जब कंगना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अचानक से एक सीआईएसएफ की कर्मी आती है, लेडी कर्मी आती है और उसके बाद उनसे थोड़ी देर तक बहस करती है और उनके ऊपर हाथ उठाती है। और जब हाथ उठाती है, जो आसपास के लोग होते हैं बीच बचाव करते हुए दिखते हैं और उस सीआईएसएफ की कर्मी को साइड करके उनको पकड़ लिया जाता है। और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से घटना हुई। घटना के बाद कंगना ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। और साथ ही कंगना के द्वारा अब कहा जा रहा है कि वो होम मिनिस्ट्री से भी इसकी पूरी घटना की शिकायत करेगी और शिकायत करके जो इस पूरी घटना में शामिल महिला कर्मी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो चाहती है कि जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो। क्योंकि जो सांसद है, नव चुनी हुई सांसद है, उनके ऊपर इस तरीके से प्रहार करना काफी गलत है और जिस तरीके से घटना हुई वो काफी निंदनीय है और निंदनीय है। साथ ही और जब कंगना जब दिल्ली एयरपोर्ट उतरी, हमने उनसे पूछने की कोशिश की क्या घटना थी और उस घटना के लेकर के कंगना कोई जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही। काफी वो गुस्से में थी, काफी परेशान थी जिस तरीके से घटना हुई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। जी धन्यवाद आपका लोमेश, जो जानकारी वो दे रहे हैं। अब कंगना रनौत इस पर क्या बयान देती हैं ये भी देखना होगा। मैं बता दूं, महाभारत में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया एलबी जी जुड़ रही है, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सुनील सिंह साजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अखिल स्वामी है राजनीतिक विश्लेषक है स्टूडियो में हमारे साथ है। मैं एक बार जरा बता दूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं, हम लगातार जो खबरें आ रही हैं सरकार गठन को लेकर वो भी यहां पर ब्रेक करते रहेंगे क्योंकि अब से सरकार गठन तक ये जो एक्शन है वो जारी रहने वाला है और इसीलिए सरकार गठन को लेकर जो जो खबरें आएंगी उनको हम स्क्रीन पर चलाते रहेंगे। हमारे सहयोगी भी इस वक्त दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हैं, जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद है, पीएम आवास पर मौजूद है, जहां जहां एक्शन है वहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं शाजिया जी आपके साथ। अब तो सरकार 300 का एनडीए की 300 वाली सरकार हो गई है क्योंकि अब निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया है। जी, मैंने पहले भी कहा था सुचरिता जी आपको कि कोई भी तकलीफ हमें नहीं आने वाली है और इधर अगर मगर की बातें हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी और अगर आप सच माने तो इतने अच्छे खासे नंबर्स आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से इस बात को मानना ही नहीं किया था। जो कहते हैं ना कंसेशन, एक बात को मानना और एक दूसरे को मुबारकबाद देना या शुभकामनाएं देना, ये देखिए ये एक सबब है, ये तकाजा है जमहूरियत का, लोकतंत्र का। लेकिन आप देखिए उसमें भी खेल हो रहा था और एक सस्पेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी और आखिरी मिनट पर यह कयास लगाए जा रहे थे, देखिए ये इधर आ जाएंगे उधर आ जाएंगे। लेकिन साफ बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है और जो हमारे घटक दल है उन्होंने भी बहुत साफ गोई से अपनी बात रख दी है। अब कई निर्दलीय भी हमारे साथ आ गए हैं बिल्कुल किसी भी शर्तों के बगैर, तो कहानी और भी साफ हो गई है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी बावजूद इसके कि कांग्रेस ने का प्रदर्शन बेहतर है, सपा का तो बहुत ही अच्छा है, आप मान लीजिए कि आप ऑपोजिशन में बैठेंगे, एक बहुत ही अच्छा दस्तूर के तहत आप अपना फर्ज निभाएंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपका आंकड़ा 300 छू गया है, लेकिन वहां पर इस आस में बैठे हुए सुनील जी, मैं बार बार कह रही हूँ अखिलेश यादव आपकी पार्टी का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा रहा है और जिस तरह से पार्टी के नंबर आए हैं, मैं इस बात को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आपने एक तरह से खलबली मचा दी। लेकिन आप लोग बस इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो, कुछ उलटफेर हो, फिर हम संभावना तलाशें। वहां नंबर है सुनील जी। देखिए सुचारिता जी, आपने हमारी जीत स्वीकार की, उसके लिए धन्यवाद। और हमने खलबली उत्तर प्रदेश में नहीं मचाई है। हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की घमंड वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार, अहंकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और इनके विजय रथ को रोका ही नहीं है, उस विजय रथ के घोड़ों पर नकेल डाली है, वो हिल नहीं पा रहे हैं। एक दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने की जुगाड़ में हैं, तो बहुमत तो किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। इंडिया गठबंधन को मिला है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन आप बताइए क्या वो स्थिर सरकार होगी? और माननीय अखिलेश यादव जी ने यूपीए की सरकारें 2004 में 2009 में रही, उसमें भी किसी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन वो सरकारें बनी थी। सुन लीजिए, देखिए सुचारिता जी, हम कह रहे हैं आपकी बात ठीक है। हमने कहा कि अब जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उस सरकार के बनने से पहले ही माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना इलाज उस सरकार का कर दिया है कि उस सरकार में अब भय नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसान पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। कम से कम इतना तो होगा ना, अब इतनी तो लगाम होगी। और अच्छा, आप बताइए, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी, क्या इस बात से आप संतुष्ट होकर बैठेंगे? सवाल है, हाँ, अगर ये बात आपको संतुष्ट करती है कि चलिए भाई वहां सरकार बन रही है, हमने तो इलाज कर दिया है, तो फिर तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रदर्शन किया उसके आगे आपको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसी से संतुष्ट हो गए कि हमने इलाज कर दिया, वहां सरकार बन रही है सर, ये भी स्वीकार आपको करना पड़ेगा। जैसे आपके नंबर बढ़े हैं, ये स्वीकार कर रहा है कोई। देखिए
देखिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर वो नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को लेकर के सरकार बना रही है तो उसको जाति जनगणना करानी पड़ेगी, अग्निवीर बंद करना पड़ेगा, अपने चंद उद्योगपतियों के लिए जीना मरना बंद करना पड़ेगा, ओबीसी का, दलितों का आरक्षण छीनना बंद करना पड़ेगा, फर्जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे डलवाना बंद करना पड़ेगा, वरना आप जान नहीं पाओगे सोए तो प्रधानमंत्री। सुनील जी, जब आप बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर मेरे पास एनडीए को लेकर आ रही है। एनडीए को मजबूत करने में बीजेपी कैसे जुटी हुई है? छोटे दलों से भी संपर्क कर रही है बीजेपी। अब ये भी खबर आ रही है कि अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आज 300 के आंकड़े पर पहुंच गया एनडीए और अभी भी वो और दलों से बात कर रही है। ये स्टेबिलिटी के लिए किया जा रहा है कि इस सरकार में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, और ये दिखा रहा है कि अभी आश्वस्त होकर नहीं बैठे हुए हैं बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे। एक बार अंजलि के पास जा रही हूं। अंजलि, क्या खबर आ रही है, जरा बताइए। बिल्कुल, जैसा कि बैठक अभी भी लगातार जारी है, गृह मंत्री अमित शाह अभी भी अंदर मौजूद है आवास के, हालांकि राजनाथ सिंह निकल चुके हैं और ये बैठक बहुत लंबे समय से जारी है। कई जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आना जाना भी लगातार जारी है, क्योंकि इससे पहले मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव निकल चुके थे, लेकिन फिर वापस से वो 15 मिनट बाद आवास पर आते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको अब संपर्क करना अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से, उनसे समन्वय बिठा करके चलना है। जाहिर तौर पर इस वक्त जिम्मेदारी सभी को अलग अलग दी जा रही है, चाहे हम जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह की ही क्यों ना बात कर ले। मुख्य तौर पर तो उनकी ही जिम्मेदारी है कि कैसे जितने भी घटक दल हैं उनको साथ में लेकर के चलना है, जो उनकी मांगे हैं उनको भी लेकर के चलना है, और साथ ही साथ बीजेपी को कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रखने हैं इसको भी लेकर के चलना है। तैयारियां भी देखनी है शपथ ग्रहण समारोह की, तो यहाँ पर तमाम ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस पर लगातार हमारी नजर है। और अंजलि, नजर बनाए हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि वहां बैठकें चल रही हैं। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, मैं आपके पास आऊंगी एक तस्वीर दिखाकर, और वो तस्वीर जरा विक्रांत दिखाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर जो कल लखनऊ से आई, आज उसका एक रिपीट दिल्ली में हुआ है। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर यह है कि जो चुनावी वादा किया गया, उस पैसे को लेने के लिए महिलाएं कल लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई थी। प्रोफेसर स्वामी, मुझे लगता है आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, और ये महिलाएं जो जरा तस्वीर चलाइए विक्रांत, जो महिलाएं लखनऊ पहुंची थी वहां कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने वो पैसे जो कि उनसे कहा गया कि ये पैसे चुनाव बाद दिए जाएंगे, वो मांगने के लिए वहां पर पहुंच गई। अब आज इसका रिपीट हुआ। ये तो लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी का आज एक रिपीट हो गया दिल्ली में, जब राघव चड्ढा और संजय सिंह जा रहे थे एक सियासी मुलाकात के लिए, तो उनको दिल्ली में महिलाओं ने घेर लिया और उनसे कहा कि जो पैसे आप देने की बात कर रहे थे खटाखट, वो अभी आए नहीं है हमारे अकाउंट में। तो वो जरा दिल्ली वाली तस्वीर भी चलाइए विक्रांत, क्योंकि ये तो लखनऊ की तस्वीर है, ये कल की तस्वीर है। वहीं आज दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई विक्रांत, वो तस्वीर जरा चलाइए, जब राघव चड्ढा और संजय सिंह को वहां पर घेर लिया, और ये महिलाएं जो पहुंच रही थी वो अपना प्रमाण पत्र लेकर पहुंच रही थी। ये तस्वीर जरा चलाइए, फुल फ्रेम चलाइए इसको, जो दिल्ली में आज घेरे गए विक्रांत। कोठी पे कह रहे हो, कोठी पे चले जाओ। अब जरा मैं स्वामी जी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर स्वामी, जरा बताइए, ये जो महिलाएं हैं जो कल लखनऊ में आई, जो कल लखनऊ से तस्वीरें आई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुझे बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं, क्योंकि एनडीए ने अपने सभी जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्हें बुलाया गया है, उन्हें दिल्ली बुलाया है। तो ये खबर आ रही है बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए। और यूपी पर सबसे ज्यादा मंथन होना है। सुनील साजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, यूपी के जिस तरह आंकड़े आए हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा शौक वही थे। मैं वापस एक बार खबर पर आ रही हूँ, वो विजुअल चलाइए जरा विक्रांत। और अखिल स्वामी जी जरा बताइए, ये जो महिलाएं मांग रही हैं पैसे, कल लखनऊ में पहुंच गई थी, आज दिल्ली में घेर लिया, ये क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आप ये शायद मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि जो 2013 में 15 लाख देने का वादा किया था, जो इंटरेस्ट लेकर आज 25 लाख हो गया है, कल मुझे अपने सारे साथियों और शिष्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाना चाहिए और कहना चाहिए मेरे 25 लाख दे दो, क्योंकि मैंने तो बड़ी कार का ऑर्डर 10 साल इंतजार किया आपने, गए क्यों नहीं आप? 10 लाख क्यों, 10 साल आपने इंतजार क्यों किया प्रोफेसर स्वामी? अच्छा, किसान भी ये कहेगा मेरे ख्याल से, ये प्रेरणा लेके कि जो आपने कहा था कि हम आमदनी किसानों की दुगनी कर देंगे, आपने उनके एग्रीकल्चरल इनपुट्स में जीएसटी बढ़ा दिया, उनके बिजली के दाम बढ़ा दिए,
उनकी 25,000 पर हेक्टेयर की जो उत्पादक की कीमत थी उसको घटा दिया, और किसान इसीलिए जो सीआईएसएफ का आज ये वादा हुआ है, देखिए सीआईएसएफ का जो कांड हुआ है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसानों के बारे में, बच्चों के बारे में जिस तरह के स्टेटमेंट राजनेता देते हैं उनको नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार किसानों के आंखों में गोलियां ठोकी गई हैं, आंसू गैस के गोले ठोके गए हैं, 700 किसानों की शहादत हुई है, ये तो छोटा सा थप्पड़ है। 10 साल लेट है, आपको जो मांग 10 साल पहले करनी चाहिए थी, आप 10 साल बाद जाग रहे हैं। राजनेता मतलब ये है कि देश की जनता का अपमान न करें, और दूसरा प्रोएक्टिव रहिए। वो प्रोएक्टिव नहीं रह पाते हैं कांग्रेस के लोग। नहीं, वो प्रोएक्टिव रहने की, प्रोएक्टिव स्वामी सुन लीजिए ना, एक तरफा नहीं बात होगी ना। आपने एक बात कही, मेरी बात सुनिए। आप पहले तो 10 साल लेट है, दूसरी बात ये तस्वीरें देखकर आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक वादा, ये वादा जो किया था, तो ये महिलाएं कौन है? ये महिलाएं कौन है जो लखनऊ के? आप महिलाओं को स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं जो लखनऊ में पहुंची थी। वो सुनिए, वो बकायदा फॉर्म लेकर पहुंची थी, वो फॉर्म लेकर पहुंची थी। उन फॉर्म को कांग्रेस दफ्तर से जारी किया गया था। अवधेश जी, आपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। अवधेश जी जरा आइए। अरे मोदी जी हट जाएं, अमित शाह हट जाएं, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान का आप तो चाहेंगे राहुल गांधी को बना दें, के खिलाफ है गुजरात लॉबी। अखिल स्वामी जी, आप चाहेंगे राहुल गांधी को बना दे, पर अभी आपकी चल नहीं रही है सर, अभी आपकी नहीं चल रही। अभी चलती जाएगी, देखती जाएगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, जब चलेगी तब आप तय करिएगा प्रधानमंत्री कौन है। अभी आप तय नहीं कर पाएंगे, सॉरी। किया जाता है ना। अच्छा ठीक है, अब 1 मिनट में अवधेश जी के पास जा रही हूँ। भाषा दो बातें मैं यहाँ अवधेश जी, मैंने ये तस्वीरों पे, ये अखिल स्वामी जी इनको स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं। वो महिलाएं जो सुन रही हैं, जो कल लखनऊ पहुंची थी, उनको स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा वो स्पॉन्सर्ड है। नहीं, आपने अभी खुद कहा ये स्पॉन्सर्ड है बीजेपी की महिला। आपका वीडियो नहीं दिखा है हम लोगों को, जो वीडियो अभी दिखा है, अभी डाल दूंगा शाम को। अच्छा ठीक है, उसको देखा है। ऐसा है कि देखो 3 बात आ गई है। ये अगर महिलाएं मांगने गई हैं तो इसको जरा बड़े दृष्टि से देखिए कि इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो फ्री वीज का, कि बिना काम किए हुए आपके खाते में पैसे डालेंगे, आपको मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अगर उसके विरोध में लोग, अब जानते हैं कि इनको शासन नहीं आया है, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए कि हम इसके साथ नहीं है, अगर लोग आ रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं और लोग इससे निकल के आए और कहें कि भैया हमारा ये फॉर्म है, आप दीजिए, तो नेताओं को समझ में आएगी कि ये 1 लाख रुपया पर मंथ जो 40 लाख करोड़ से ज्यादा आता हो, आप कहां से देते। तो मैं केवल इसको व्यंग में नहीं ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि इस देश में जो एक कल्चर शुरू हुआ दिल्ली से दोबारा, कि 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री, उसके आधार पर सरकार के जीतने की प्रक्रिया शुरू हुई, और बाकी पार्टियों ने नहीं, अखिल जी, गरीबों को, अखिल जी ऐसे नहीं होती डिबेट, एक एक करके आपके बीच में बोले नहीं है ना, बीच में बात नहीं करते।